1950 में देहांत हुआ था सरदार पटेल का और उनको भारत रत्न दिया गया 1991 यानी 1991 में, लगभग 40 सालों के बाद, जबकि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को उनको जीते जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए दे दिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने खुद स्वयं को भारत रत्न नहीं दिया, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनको भारत रत्न दिया। ये चीज बहुत डॉक्यूमेंटेड है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसका फैक्ट चेक किया है, हम उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। तहसीन पूनावाला जी, सबसे पहले तो आपसे ही पूछूंगी, 64 साल बाद गुजरात का रुख किया और फिर वहां पर जो ये रेजोल्यूशन पास किया, उसमें वही 7 पुरानी बातें जो रोज अक्सर लोग सुनते रहते हैं और ये जनता के सामने भी कई बार जा चुकी है। लेकिन एक नई बात थी कि आज सरदार पटेल जरूर याद आए कांग्रेस पार्टी को। मैं पूछना चाहती हूं कि 1950 में देहांत हुआ था सरदार पटेल का और उनको भारत रत्न दिया गया 1991 यानी 1991 में, लगभग 40 सालों के बाद, जबकि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को उनको जीते जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए दे दिया गया था। अब ये सरदार पटेल की याद कहां से आई? अखिलेश का फॉर्मूला आप चुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी की अब राजनीति करेंगे, वो भूल गए थे हमें, हम उनसे दूर हो गए थे। आप कह रहे हैं ईवीएम, सीबीआई, ईडी, अडानी, अंबानी, ये तो सब पुरानी बातें हैं। नया क्या है? नई राह कौन सी है? और भारत जोड़ो का जो हाल है वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद बता चुके हैं। आगे कैसे बढ़ेगी कांग्रेस? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हो। मुझे आपकी चिंता समझ में आती है, सभी दोस्तों की चिंता समझ में आती है कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये ठीक प्रोसेस है। सोच लीजिए, कल्पना करते कि यही पॉलिटिकल पार्टी का एक सेशन होता और कोई रेजोल्यूशन नहीं आता, वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे नहीं ले जाते, तो आप ही का सवाल होता कि पॉलिटिकल पार्टी ने क्या अचीव किया। हम इस चीज पे जरूर डिबेट कर सकते हैं कि क्या ये आइडियोलॉजी अच्छी है, बुरी है, इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, बट कम से कम कांग्रेस ने एक राह पकड़ी और उसने बहुत स्ट्रांगली श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बताया कि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है भाजपा के साथ। देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी जो किसी की नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं, ठगा नहीं। भाजपा जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिकल 370 को पहले समर्थन किए, फिर उस पर रिजाइन किए, फिर भाजपा ने 370 नहीं निकाला, फिर 370 को हटा दिया। भाजपा को सिर्फ सत्ता से प्यार है और कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रही है। पहली बात। एक मैं थोड़ा सा फैक्ट चेक कर दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने खुद स्वयं को भारत रत्न नहीं दिया, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनको भारत रत्न दिया। ये चीज बहुत डॉक्यूमेंटेड है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसका फैक्ट चेक किया है, हम उसको क्लैरिफाई कर दे। तीसरी चीज पर आते हैं, और सरदार वल्लभ भाई के बच्चे भी कांग्रेस के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कांग्रेस ने हमेशा उनको आगे बढ़ाया। इनफैक्ट जिस स्टेडियम का नाम मोदी जी ने खुद पर किया, उस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल था, जिसका उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। मैं आगे की बात रख दूं, कांग्रेस अपने आप को बता रही है कि वो आगे की इकोनॉमिक रोड मैप, कल्चरल रोड मैप, आइडियोलॉजिकल रोड मैप क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट को रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन इस चीज से मैं खुश हूं कि आज पहली बार बहुत वर्षों में कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, इस एजेंडा से आप इत्तेफाक रखो ना रखो, एक अलग विजय बात है, लेकिन कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया है और मैं कांग्रेस को साधुवाद देता हूं। कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया है, कह रहे हैं हम सरदार पटेल की राह पर फिर से जाएंगे। छोड़ी क्यों थी वो राह, ये सवाल कोई पूछे। ये ईडी, सीबीआई, ईवीएम की बात तो रोज होती है, संस्थानों की बात करो तो रोज करते हैं राहुल गांधी। क्या इस देश के कोर्ट्स पर भी उनको विश्वास नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ, नया क्या है और नई राह कौन सी है जो राहुल गांधी देश को दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, तहसीन ने ये कहकर कि ये नई राह पकड़ी है, इसका मतलब कि आज तक कांग्रेस अन्याय पथ पर ही चल रही थी। अब तहसीन ने बोला एजेंडा सेट कर दिया, पर तेलंगाना में जब स्टूडेंट्स को पीटा गया फॉरेस्ट बचाने के लिए, वो न्याय पथ था या अन्याय पथ था? कर्नाटका में महिला के साथ बलात्कार या मोलेस्टेशन होता है और परमेश्वरन कहते हैं इंसिडेंट्स हैपन, ये न्याय पथ है, ये अन्याय पथ है? वक्फ जो समझता है कि जो ज़मीन मुझे अच्छी लगे, संविधान के खिलाफ जाकर मैं उस पर कब्जा कर लूँ
और उसको अगर ठीक करने की और पसमानदा समाज को, आगा खानी समाज को अधिकार देने की बात होती है और उसका विरोध सड़कों पर उतरकर कहा जाता है कि संविधान हम नहीं मानेंगे, हम देश जला देंगे, हम शाहीन बाग बना देंगे, हम मधुमक्खी की तरह डंक देंगे, ये कहने वाले लोग जो है ये न्याय पथ पर है या ये शरिया पथ पर है, ये उम्मीद पथ पर है या ये उम्मा पथ पर है, ये डेमोक्रेसी पथ पर है या ये दंगा पथ पर है? आप इसका जवाब दीजिए। आप देखिए बोल रहे पटेल को हमने फिर से स्वीकार लिया। अरे भाई, पटेल जी ने क्या कहा था? वो तो सोमनाथ, सुनिए ना, आपने स्वीकार लिया ना, तो बताइए सोमनाथ के साथ खड़े थे पटेल जी। आप राम मंदिर हुआ है आज तक? आज भी अयोध्या का विरोध करते हैं। पटेल जी ने तो बोला था वन इंडिया, और आज गुजरात की धरती से, नाविका नोट कीजिए, राहुल गांधी के सबसे बड़े चमचे नेता श्रीनिवास बीवी श्रीनिवास बोलते हैं राहुल बाबा तो केवल इंडियन स्टेट फाइट कर रहे थे, महात्मा गांधी ईस्ट इंडिया फाइट कर रहे थे, अब हम वेस्ट इंडिया को फाइट करेंगे। वेस्ट इंडिया मतलब कौन? सावरकर जी, महात्मा गांधी जी, गोवा के हमारे सारे महानायक, सरदार पटेल जी के साथ ये फाइट करना चाहते। और आखिरी बात, नदीम जावेद मियाँ नारा लगाते, जैसे इंडिया इंदिरा बोला था ना देवकांत बरुआ ने, उस समय पर जब मुलायम जी को उन्होंने जेल में डाला था तब बोला था। आज वो कहते हैं सोनिया हिंदुस्तान, राहुल हिंदुस्तान। मतलब कि आज भी मानसिकता बदली नहीं है। मतलब नया पथ का ड्रामा जरूर है, परंतु चल उसी परिवार पथ पर रहे। न्याय पथ की जब बात कही तो तहसीन पूनावाला जी जवाब तो जरूर दीजिए। उन्होंने सिर्फ हैदराबाद की बात की। मैं ये भी कहूंगी कि हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की सरकारी मीटिंगों में तो राहुल गांधी के नॉन गवर्नमेंट वाले लोग बैठे होते हैं। तो क्या ये एनएसी का नजारा फिर से दिखा रहे हैं? और कर्नाटका की बात तो क्या कहूं, वहां तो एडवाइजर टू सीएम कह रहे हैं कि बहुत करप्शन है भाई। यही है क्या न्याय पथ? जवाब दीजिए। नाविका जी, दो चीज, जो भी किसी भी मीटिंग में बैठता है वो एडवाइजर या कोई उसको पद मिलता है। लेकिन एक चीज फैक्ट चेक करना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के विरोध में, इस चीज को आज आपके दर्शकों के सामने फैक्ट चेक करना चाहता हूँ। सोमनाथ टेम्पल को जिस ट्रस्ट ने बनाया और सरकार ने उसको फंड किया, उसको कैबिनेट क्लियरेंस श्री नेहरू जी ने दिया था। यहां तक कि मेरे और शहजाद के हमारे एक पारिवारिक मित्र है गाडगिल साहब, उनके जो दादा थे काका गाडगिल, उनको नेहरू जी ने बुलाकर कहा सोमनाथ मंदिर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बनाने में वल्लभ भाई पटेल की मदद कीजिए। रिटर्न है सारा डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन ये कहना और श्रेय नेहरू जी को नहीं देना, ये भाजपा का एजेंडा है। ठीक उसी तरह मैं एक लास्ट चीज से समाप्त करता हूं। बताइए कौन से महानायक ने कहा आपके और मेरे बीच हमेशा दरार लगाने की कोशिश की जाती है, हमें इस संगठन और इन अफवाहों से हमेशा लड़ना होगा, मैं आपको मेरा नेता मानता हूं। ये कहने वाले महानायक कांग्रेस के नेता, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पंडित बहुत अच्छा। अब मैं मेरी बात सुन लो। और ये सोमनाथ मंदिर की बात हुई तो थोड़ा याद कर लीजिए कि पंडित नेहरू ने लिखकर कहा था राजेंद्र प्रसाद को कि मत जाइएगा उसके इनॉग्रेशन में, मत जाइएगा वहां। अरे मत जाइएगा नहीं, उन्होंने कहा। एक सेकंड तहसीन, आपने बोल दिया बात, क्योंकि बाकी नहीं, बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आपकी बात अनुमति चाहता हूं। यस, पंडित नेहरू ने वो लिखा था उस वक्त के राष्ट्रपति को, क्योंकि हमारा संविधान और हमारा प्रोटोकॉल बन रहे थे संविधान के बाद। तो क्या राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल में बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल बता रहा हूँ ना। अब हो गया भाई। प्रोटोकॉल और नेहरू जी की कहानी बहुत लंबी है, 10 सेकंड बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।